डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। युद्ध का 4 दिन समाप्त हुआ, आज 5वां दिन है। और सोचिए, ट्रंप कह रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल से फरार है वो कह रहा है कि हम युद्ध को जल्दी खत्म करेंगे। जानते हैं क्यों? ईरान ने कहा है कि हम 5 साल तक लड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन 4 ही दिन में ईरान ने जो प्लान बनाया था वो सब कुछ सफल होता दिख रहा है। दरअसल ईरान ने जब ये युद्ध शुरू हुआ तो सबको लगा कि ईरान बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो तरीका काम कर गया। ईरान ने रास्ता साफ कर दिया 2 दिनों में। शुरुआत के 2 दिनों में ईरान ने इतने बम बरसाए खाड़ी देशों पर, लोगों को लगा कि ईरान बड़ी गलती कर रहा है, सारे खाड़ी देश एकजुट होकर ईरान पर हमला कर देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। दरअसल अमेरिका को अपना सारा रडार, सारा वायु रक्षा प्रणाली या तो समेटना पड़ा या फिर इजराइल की सुरक्षा में लगाना पड़ा, और वहीं पर रास्ता साफ हो गया। दरअसल अमेरिका तभी तक मजबूत था जब वो खाड़ी देशों में जमा हुआ था। उसके एयरपोर्ट थे, बंदरगाह थे, उसके विमान थे, उसके रडार थे। ईरान ने पहले 2 दिनों में रास्ता साफ किया और रास्ता साफ करने में जो भी सामने आया उस सबको फूंक डाला। दुबई के एयरपोर्ट पर बमबारी हुई, मिसाइल दागे गए। जॉर्डन पर मिसाइल दागा गया। खाड़ी देश कोई ऐसा नहीं है जिस पर मिसाइल नहीं दागा गया। और नतीजा यह हुआ कि तीसरे दिन 500 अमेरिकी जवान शहीद हो गए। 250 के करीब तो दुबई में मारे गए। अमेरिका के पास कोई चारा नहीं था। खुद ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास पूरे एशिया में मिसाइल मारने की ताकत है, ईरान के पास पूरे यूरोप में मिसाइल मारने की ताकत है, वो हम पर भी मिसाइल मार सकता था, इसलिए हमने उस पर हमला किया है। और ये तरीका कारगर हुआ। और जैसे ही खाड़ी देशों से सारे अमेरिकी सैनिक फरार हो गए, शिफ्ट हो गए, वो सब बंगाल की खाड़ी से भाग रहे हैं। वो खाड़ी देशों से भागकर साइप्रस में जगह ले रहे हैं, मालदीव में जगह ले रहे हैं। उनको अंदाजा नहीं था कि 1700 किलोमीटर ही नहीं, लगभग 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मिसाइल ईरान के पास है। ईरान ने कहा है कि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल है। 1 दिन या 2 दिन, 1 साल या 2 साल नहीं, हम 5 साल इस युद्ध को लंबा करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 25 साल से ईरान ये तैयारी कर रहा था और ये 5 दिन में सामने आ गया है। 4 युद्ध के चौथे दिन की जो रात है वो भयानक गुजरी है। इजराइल का वही हाल हो रहा है जो उसने फिलिस्तीन का किया था। ठीक कहा था खामनेई ने अपनी शहादत से पहले, पिछले युद्ध में याद कीजिए, उसने कहा था खामनेई ने कि अगर अब इजराइल ने हम पर हमला किया तो इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। ट्रंप को बता दिया गया है कि आपके सैनिक मारे जा रहे हैं, आपको उन तमाम सैनिक अड्डों को खाली करना पड़ेगा जहां आपके सैनिक है। एकदम सटीक निशाना बैठ रहा है, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ ईरान नहीं लड़ रहा है, इस युद्ध में चीन अपनी बादशाहत दिखा रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। और इसीलिए युद्ध के 5वें दिन आते आते सबकी घिग्गी बंध गई है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हम युद्ध लंबा नहीं खींच सकते हैं, हमें युद्ध खत्म करना होगा। खुद ट्रंप कह रहा था कि 5 दिन में निपट जाएंगे, अब वो कह रहा है बीच में कि हम लंबा खींचेंगे। लेकिन जैसे ही ईरान ने कहा कि हम युद्ध में 5 साल भी जमे रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल है। मैं फिर कह रहा हूं, मजबूत देश के पास खोने के लिए होता है, ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसने सर पर कफन बांध लिया है, महिलाएं कफन बांध करके निकली हैं। और सोचिए, ये तो हवाई हमले की शुरुआत में है। युद्ध के 5वें दिन हवाई हमले की शुरुआत में इजराइल की राजधानी तेल अवीव सुरक्षित नहीं है, तो हाइफा का क्या होगा, उसके तटीय शहरों का क्या होगा? मतलब इस ईरान के मिसाइल की रीच में इजराइल का हर शहर है, दुबई का हर शहर है, खाड़ी देश का वो हर शहर है जहां पर अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान 2 चीजें और कर रहा है। वो युद्ध के नियमों का पालन भी कर रहा है, वो यूएन चार्टर को भी फॉलो कर रहा है, वो जिनेवा संधि को भी फॉलो कर रहा है। और उसने खुला ऐलान किया है
खाड़ी के लोगों के लिए कि हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं। एक भी मिसाइल अब तक खाड़ी देशों में आम लोगों पर नहीं गिरा है। ये जो बहुत सारे जो भक्त वहां से वीडियो डाल रहे हैं कि दुबई सेफ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान ने तय कर लिया है कि वो एक भी मिसाइल आम लोगों पर नहीं डालेगा, आम मुसलमानों पर नहीं मारेगा। वो सारे हमले अमेरिकी अड्डों पर कर रहा है, अमेरिका के युद्धपोत पर कर रहा है, और जहां जहां अमेरिका के जहाज हैंगर थे वहां कर रहा है, और इसका नतीजा भी दिख रहा है। खुद इजराइल में लोग सड़कों पर आ गए हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना पाप छुपाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। खुद खाड़ी देश जहां बम गिर रहा है उनके सैनिक अड्डे पर अमेरिका के, वहां की जनता सड़कों पर निकल रही है और कह रही है कि आप हमला करो, हम तैयार हैं। ईरान ने एक और बयान दिया है, कहा है कि अपने अपने देश में ये जो सैनिक तानाशाह बैठे हुए हैं, जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, इनके खिलाफ आंदोलन चलाइए, इनको सत्ता से हटाइए। और प्रिंस क्राउन जो है दुबई वाले, वो सबसे पहले निशाने पर है, शारजाह वाले निशाने पर है, अबू धाबी वाले निशाने पर है, जॉर्डन वाले निशाने पर है। ये तमाम राजा जो अब तक वहां राज कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ ईरान ने बिल्कुल जनता को जागरूक कर दिया है। सोचिए कहां अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान में खामनेई को मारने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लेंगे और अपना पपेट बैठा देंगे। पिछले 1 महीने से ईरान में प्रदर्शन भी चल रहा था, लेकिन खामनेई की शहादत ने ईरान को एकजुट कर दिया है और लोगों को लगने लगा है कि जिस इजराइल ने स्कूल पर बम गिराया, लगभग 160 के करीब ईरानी छात्राएं मारी गई, जो लोग दुहाई दे रहे थे कि हम महिलाओं के पक्षधर हैं और ये जो खामेनी है वो महिला विरोधी है, उन सब की पोल खुल गई। पूरी दुनिया के लोगों को पता चल गया कि ये युद्ध एप्स्टीन फाइल में अपना नाम छुपाने के लिए ये बुढ़ा ट्रंप कर रहा है और इसको करवा रहा है इजराइल। इन सब बातों को ग्लोबली प्रचार किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, डेली मेल हो, सारे अखबार लिख रहे हैं, अल जजीरा खबर को रिपोर्ट कर रहा है, CNN रिपोर्ट कर रहा है, BBC रिपोर्ट कर रहा है। सबको पता है कि एप्स्टीन फाइल आने के बाद ये साफ हो गया है कि ये लोग कितने घृणित लोग हैं, जो नाबालिग बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं। और जो गुस्सा खामनेई के खिलाफ था, वो गुस्सा ट्रंप के खिलाफ है और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। तो युद्ध के 5वें दिन की रात की बात बता रहा हूं। इजराइल लगभग मलबे में तब्दील हो गया है। इजराइल के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं। इजराइल के पास कोई चारा नहीं है। अब ईरान के पास लगभग 2.5 लाख मिसाइल होने का दावा किया गया है। युद्ध के 4 ही दिन खत्म हुए, आज 5वां दिन शुरू हो रहा है। मैं 5वें दिन की रात तक की रिपोर्ट बता रहा हूं। हाइफा हो या तेल अबीब हो, इन सब जगह मिसाइल गिर रहे हैं। हाँ, इजराइल की कोशिश है कि हम अपने आप को बचा सके। वही खाड़ी देशों की अलग मुसीबत खड़ी हो गई है। खाड़ी देश वाले अमेरिका को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा रडार, सारा सुरक्षा प्रणाली अमेरिका ने शिफ्ट कर दिया है इजराइल को बचाने में, और अमेरिकी सैनिक भाग खड़े हुए हैं और हमें मुश्किल में डाल दिया है। अब पूरे खाड़ी देश के लोग प्लान कर रहे हैं। सवाल है कि युद्ध कैसे लड़िएगा। खाड़ी देश की जनता पूरी तरह से ईरान के साथ है। वो खामेनी की शहादत के बाद सड़कों पर निकले हुए हैं। इजराइल के जो अमन पसंद लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इसने अपनी जान बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए इसने देश को युद्ध में धकेल दिया है। और दुनिया ये कह रही है कि ट्रंप ने इसलिए हमला किया क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उसका नाम था, उसका वीडियो था, और नेतन्याहू ने कहा था कि अगर तुमने हमला नहीं किया तो हम तुम्हारा वीडियो जारी कर देंगे। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं युद्ध के 5वें दिन की। सबका बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। अब अमेरिका युद्ध खत्म करना चाहता है, अब इजराइल युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि फिलिस्तीन का हिसाब होगा, एक एक लाश का हिसाब होगा, एक एक मौत का हिसाब होगा। और मेरे पास 2.5 लाख मिसाइल है, हम 5 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं। और सोचिए, सटीक निशाना है, कहीं भी कोई मिसाइल फेल नहीं हो रहा है। अमेरिका के वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियोट वो फेल हो रहा है। अमेरिका का एक भी खाड़ी देशों में ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है, जिस ठिकाने की बदौलत वो ईरान पर कब्जा करना चाहता था। इससे साफ है कि यह युद्ध भयानक हो गया है, भयंकर हो गया है,
और अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर है और ईरान अब वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, दो बातें क्लियर है। जहां अमेरिका अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है, जहां इजराइल अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है, ईरान अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है और इस बात को भारत समझता है। लेकिन इस युद्ध के पीछे अगर असली मास्टरमाइंड है, अमेरिका को अगर यह झटका लग रहा है, तो उसके पीछे रूस और चीन की ताकत है। भारत के लिहाज से सबसे बड़ी बात है कि भारत के लिए खुद इजराइल के राजदूत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं था कि यह युद्ध होगा। वो 28 तारीख को लौट आए थे, उसके बाद युद्ध का फैसला लिया गया। इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है कि भारत इस युद्ध में शामिल नहीं है, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जब गद्दी पर होते हैं तो वो युद्ध का नहीं, बुद्ध का रास्ता चुनते हैं। और भारत की अभी भी कोशिश है कि हम शांति के मार्ग पर आगे बढ़े। तो पूरी दुनिया के मुसलमान और भारत के भी मुसलमानों को यह बात समझना चाहिए कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा अलग हो सकता है, हम सब भारतीय भारत की विदेश नीति के साथ हैं और भारत की विदेश नीति युद्ध की नहीं, बुद्ध की नीति है। और प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन एक बात तय है कि पूरी दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनको खामनेई में अपना बड़ा सितारा दिखा और उसकी शहादत के बाद पूरी दुनिया को लगा कि उसने अपनी शहादत अपनी संप्रभुता और राष्ट्र के लिए दिया है। अगर आप बात करें, जब इतिहास इस सब खबरों का मूल्यांकन करेगा, तो हिटलर और मुसोलिनी की तरह ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सबसे बड़ा नरसंहारक, सबसे बड़ा युद्ध कल्प्रिट घोषित होगा। ये आप लिख लीजिए। और दुनिया को पता चल गया है कि ये दोनों एप्स्टीन फाइल में अपना नाम बचाने के लिए दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। एक बात और जान लीजिए, जो लोग घर में बैठे हुए हैं, अगर आप न्याय के साथ नहीं है, तो इस युद्ध में जो ताली बजा रहे हैं, जो भारत में बेंजामिन नेतन्याहू की आरती उतार रहे हैं, उनको भी बता दूं, इसका असर, इस युद्ध का असर अगर जल्दी खत्म नहीं हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि तेल की सप्लाई रुकेगी और पूरी दुनिया तेल पर निर्भर है। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि युद्ध हौसलों से लड़ा जा सकता है और जो इंसानियत के पक्ष में होगा, मानवता के पक्ष में होगा, उसको जरूर जीत मिलेगी। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। और इजराइल को, फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील करने की सजा मिल रही है और खुद इजराइल अब युद्ध के 5वें दिन ही मलबे में तब्दील होता दिख रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको जरूर नहीं दिखा पा रहे होंगे क्योंकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, यूट्यूब पर हम उस तरह की तस्वीरें नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक एक शब्द सत्य है, क्योंकि दुनिया भर की खबरों को छानकर, रिसर्च कर हम आप तक लाते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।